अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर की इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 है सप्लाई। उसकी हम एजम्पशंस कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने 2 एजम्पशंस की थी उसकी, जिनमें से एक था मुसारफ़े पैदाइश और टेक्नोलॉजी और ख़ाम माल की लागत। ये हमने पिछले लेक्चर में कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे एशिया की गैर यकीनी कीमतें। एशिया की गैर यकीनी कीमतों का इम्कान भी कानून की दुरुस्तगी को मुतासिर करता है, क्योंकि अगर फ़रोख्त कुंदगान को मुस्तकबिल करीब में एशिया की कीमतें बहुत ज़्यादा कम होने का इम्कान नज़र आता हो, तो ऐसे हालात में अगर कीमत कम भी हो जाए, वो ज़्यादा नुकसान से बचने के लिए एशिया की रसद बढ़ा देते हैं और कीमतों के बढ़ने के इम्कान के पेश नज़र कीमत ज़्यादा होने के बावजूद एशिया की रसद नहीं बढ़ाते, ताकि वो मुस्तकबिल में ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। ऐसा ही है ना कि जब किसी भी दुकानदार को या किसी भी ताजर को ऐसा लग रहा होता है कि आने वाले दिनों में मेरी अगर उसके पास कोई स्टॉक है, किसी चीज़ कोई चीज़ की सप्लाई उसके पास अवेलेबल है और उसको लगता है कि इसकी आने वाले दिनों में क्या होना है कि इसकी प्राइस जो है वो और कम हो जानी है, तो वो क्या करता है कि वो आने वाले दिनों में नुकसान से बचने के लिए वो पहले ही उस चीज़ को बेच देता है। लेकिन अगर उसे पता चल जाए कि आने वाले दिनों में इसकी प्राइस और ज़्यादा हाई हो जानी है और बहुत ज़्यादा कीमत इसकी हो जानी है, तो वो उस चीज़ की रसद को जो है वो उसको रोक देता है, अपने पास उसको स्टोर करके रख लेता है। क्योंकि वो ज़्यादा फ़ायदा हासिल करना चाहता है कि मैं आने वाले दिनों में इसको महंगे दामों में बेच के और ज़्यादा पैसे कमा सकूँगा। तो एशिया की गैर यकीनी कीमतें ये हैं। फिर उसके बाद है आमलीन पैदाइश की कीमतें। आमलीन पैदाइश मैंने कल भी बताया था पिछले लेक्चर में आपको कि 4 हैं आमलीन पैदाइश। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं कौन कौन सा है, वो है ज़मीन, मज़दूर है, लैंड, लेबर, कैपिटल जो हमारा सरमाया, और एक ऑर्गेनाइजेशन जो काम करवाती है वो। ये 4 अगर ना हों तो इनके बगैर कोई भी कारोबार जो है वो हो ही नहीं सकता। तो आमलीन पैदाइश की कीमतें आमतौर पर एशिया की रसद में कमी आमलीन पैदाइश की कीमतों में इजाफे के बायस होती है, क्योंकि ऐसे में आजरीन के लिए मुनाफे कम हो जाते हैं और वे एशिया को फ़रोख्त करने का इरादा छोड़ देते हैं। और अगर आमलीन पैदाइश की कीमतों में कमी वाक़या हो जाए तो एशिया की रसद में इजाफा हो जाता है, क्योंकि ऐसे में आजरीन का मुनाफा बढ़ जाता है। अब आमलीन पैदाइश है, देखो किसी ने भी काम शुरू करना है तो उसने सबसे पहले उसको एक जगह चाहिए, मखसूस एक ज़मीन चाहिए जिस पे वो काम कर सके। फिर उसको लेबर भी चाहिए, उसको मज़दूर भी चाहिए, वर्कर भी चाहिए हों जो उसका काम करते हों। फिर उसके बाद उसके पास पैसे होने चाहिए। उसके पास पैसे होंगे तो वो काम करवाएगा, वो लोगों को उनकी पेमेंट देगा जो उसको ख़ाम माल चाहिए। और एक उसका एक अपना पूरा सेटअप होना चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन उसी होनी चाहिए जिसको वो चला रहा है। अगर ये 4 चीज़ें होंगी तो काम हो सकेगा। और इन 4 चीज़ों अगर तो अगर क्या होता है कि इनकी कीमतों में इजाफा हो जाता है, यानी कि उसको रेंट ज़्यादा देना पड़ता है, लेबर को ज़्यादा पे करना पड़ता है, या कॉस्ट जो उसकी दूसरी आ रही है, सरमाया उसे ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, तो क्या होता है कि वो उसको समझ ही नहीं आती। वो कहता है कि मैं अगर इतना सारा लगाऊंगा तो मैं निकालूंगा कहाँ से, मेरा मुनाफा कहाँ से होगा, तो उसको लॉस नज़र आता है, वो छोड़ देता है। लेकिन जैसे ही उसको पता चलता है कि इनकी मज़दूर जो हैं वो इतनी मज़दूरी ले रहे हैं, मुझे रेंट थोड़ा देना पड़ रहा है, मेरा सरमाया थोड़ा लगेगा, तो वो क्या करता है, वो उस काम पे पैसा लगाता है और उस काम से फिर वो फ़ायदा भी हासिल करता है, मुनाफा भी कमाता है। फिर उसके बाद है हुकूमती पाबंदियाँ। बाज़ हालात में हुकूमत कुछ एशिया की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद कर देती है, इसलिए कीमत बढ़ जाने के बावजूद एशिया की रसद बढ़ाई नहीं जा सकती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनकी फॉर एग्ज़ाम्पल नशा वगैरह हो गया, तो हुकूमत ने तो पाबंदी लगाई होती है ना इन पे, तो सरेआम तो लोग इनको बेच भी नहीं सकते। तो उसकी लोग जो हैं वो मांग तो रहे होते हैं, जितनी मर्जी महंगी हो, जो आदी हो चुका है उसको चाहिए। तो लेकिन हुकूमती पाबंदियों की वजह से लोग इसको बेच भी नहीं सकते और उसकी रसद जो है वो नहीं बढ़ाते वो, और कानूनी रसद गलत साबित हो जाता है। इसलिए फ़र्ज़ कर लिया जाता है कि हुकूमत एशिया की नकलो हरकत पर कोई पाबंदी आयद नहीं करती। फिर उसके बाद मुतबादल एशिया की कीमतें। मुतबादल वो एशिया जो उसके, अगर हमें एक चीज़ महंगी मिल रही है तो उसी की जैसी नेमुल बदल एशिया, उसी की सब्सटीट्यूट हमें अगर सस्ते दामों में मिल रही है तो हम ले लेते हैं। लाइक अगर चावल हमें महंगे मिल रहे हैं तो हमारे पास ऑप्शन है, हम गंदम खरीद लेते हैं। गंदम महंगी है तो हम चावल। अगर पानी पीना है, हमने जूस पीना है, हमें जूस महंगा लग रहा है तो हम पानी पी लेते हैं। हमें कोक महंगी लग रही है तो पेप्सी ले लेते हैं, पेप्सी महंगी लग रही है तो कोक। तो ये इन चीज़ों का नेमुल बदल है। तो कानून को दुरुस्त साबित करने के लिए ज़रूरी है कि मुतबादल एशिया की कीमतें ना बदलें, क्योंकि मुतबादल एशिया मसलन चाय और कॉफ़ी
गंदम और चावल वगैरह की कीमतों में कमी आने से इन एशिया की रसद बढ़ानी पड़ती है, जो कानून रसद के असूल के ख़िलाफ़ है। और इसके बरअक्स मुतबादल एशिया की कीमतें बढ़ने से इनकी रसद कम हो जाती है। अब इसके बाद इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, इसकी कुछ हदूद हैं। वो क्या क्या हैं? दर्जा झेल हालात में कानून रसद लागू नहीं होता। वो कौन कौन से हालात हैं? सबसे पहले है ख़तरात और सियासी अदम इस्तेहकाम। नागहानी मसाइल और ख़तरात मसलन जंग, सैलाब, बदअमनी और मुल्क में मुसलसल सियासी अदम इस्तेहकाम के हालात में फ़रोख्त कुंदगान अपनी एशिया कम कीमत पर भी बेचने पर मजबूर होते हैं, क्योंकि इन्हें ऐसे हालात में जानो माल का ख़तरा और एशिया ज़ाया होने का डर भी होता है। ऐसा ही है ना कि जब हमें नज़र आ रहा हो एक बंदा जो बिजनेसमैन है वो बैठा हुआ है, उसने चीज़ें प्रोडक्ट तैयार किए हुए हैं और मुल्क में हालात ख़राब हो गए हैं, सैलाब आ गया या जंग हो रही है कुछ भी, तो उसे तो लॉस होना ही होना है। तो वो क्या करता है कि वो उनको बेच देता है कि भाई कम कीमत पे भी ले लो मेरे से। तो इन क्योंकि तो उसे ज़्यादा मुनाफा वो कमाना उसे नज़र आ रहा होता है कि मैं, तो मुनाफा तो उसे नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन फिर वो क्या करता है कि वो कम कीमत पर ही उसको बेच देता है, मजबूर होता है बेचने के लिए। फिर उसके बाद क्या है? फौरी नकल मकानी। बसा औकात मुलाजमत या कारोबार के सिलसिले में लोगों को एक जगह छोड़कर दूसरी जगह भी जाना पड़ता है, ऐसा ही होता है। तो इन हालात में फ़रोख्तकार अपनी एशिया सस्ते दामों फ़रोख्त करने पर तैयार होते हैं और कानून का इतलाक रुक जाता है कि कुछ लोगों को ट्रांसफ़र एक जगह से ट्रांसफ़र होकर दूसरी जगह जाना पड़ता है, अपनी फैमिली को साथ लेके जाना पड़ता है। वो एक जगह पर काम कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं कि वो सस्ते दामों ही वो सारी चीज़ें बेच के वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसके बाद क्या है? मौसमी हालात। मौसम की तब्दीली के साथ शाय की रसद बराह रास्त मुतासिर होती है, क्योंकि अगर मौसम सरमा मौसम गर्मा में तब्दील होना शुरू हो जाए तो फ़रोख्त कंदगान गर्म कपड़ों की सेल लगा देते हैं। ऐसे ही करते हैं क्योंकि अगले उन्होंने नया स्टॉक लेके आना है साल बाद। फिर उन्होंने अभी मौसम चेंज हो रहा है तो गर्मियाँ आ रही हैं तो उन्होंने गर्मियों के कपड़े रखने हैं, तो वो क्या करते हैं कि कम कीमत पे सेल लगा के वो अब सारी चीज़ें जो है वो फ़रोख्त कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या है? ख़त्ते रसद पर हरकत और ख़त्ते रसद की मुंतकली। ये क्या है? मूवमेंट अलॉन्ग द सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट्स इन सप्लाई कर्व। बात बार बार वही हो रही है, बस उसको थोड़ी थोड़ी बस माइनर सी चेंजिंग है। तो यहाँ पर क्या है कि कानून रसद की रूह से कीमत और रसद में मिस्बत ताल्लुक़ पाया जाता है। हमने क्या पढ़ा कि रसद क्या है कि कीमत बढ़ेगी तो रसद बढ़ जाएगी, कीमत कम होगी तो रसद भी कम हो जाएगी। तो ये इसमें क्या है कि ये पॉजिटिव रिलेशन है इनका, मिस्बत कीमत और रसद में मिस्बत ताल्लुक़ पाया जाता है। यानी जब एशिया की कीमतों में कमी बेशी होती है तो मिकदार रसद में भी इजाफा या कमी वाक़या हो जाती है। कीमतों और मिकदार रसद के इसी रुझान का नाम रसद का फैलाव और सुखड़ाव है। मिसाल के तौर पर अगर चीनी की कीमत 20 रुपये से बढ़कर 22 रुपये फ़ी किलोग्राम हो जाए तो मिकदार रसद भी 10 किलोग्राम से 20 किलोग्राम हो जाती है। इसे मुआशियाती इस्तिलाह में रसद का फैलना कहते हैं। बढ़ या ना तो बढ़ना, फैलना। इसके बरक्स कीमत में कमी से मिकदार रसद भी गिर जाती है, इसे रसद का सुगड़ना कहते हैं। पास मिकदार रसद के फैलने और सुगड़ने की सूरत में खत्ते रसद तो वही होता है, लेकिन उसका नुक्ता जो है वो एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते पर हरकत कर देता है, उसका खाते एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते पर हरकत कर देता है। इसे क्या कहते हैं? मूवमेंट अलॉन्ग द सप्लाई कर्व। ये इसको नाम दिया जाता है। अक्सर मुशाहदे में आता है कि कीमत में तब्दीली के बगैर ही मिकदार रसद में इजाफा या कमी वाक़या हो जाती है, जो भी हमने ऊपर मुस्तशनियात की पढ़ी हैं। तो क्या होता है? जिसकी वजह दीगर हालात मसलन मसारफ़ पैदाइश हैं, फ़ैशन है, मौसम की तब्दीली वगैरह होते हैं। इन्हें रसद के तगय्युरात यानी रसद में तब्दीलियाँ, रसद में चेंजेस कहा जाता है। रसद में तब्दीलियों की वजह से ख़त्ते रसद अपनी जगह छोड़कर ऊपर या नीचे हरकत करना शुरू कर देता है, इसलिए इसे ख़त्ते रसद की मुंतकली भी कहते हैं। ख़त्ते रसद की मुंतकली की वजह कीमत की बजाय दीगर हालात होते हैं। अब देखें ख़त्ते रसद की मुंतकली के ऊपर या नीचे जाने की जो मंदरजा झेल वजूहात हैं, जो ये अभी हमने यहाँ पे पढ़े हैं, ये मिसाल में मसारफ़ पैदाइश, फ़ैशन और मौसम, तो जिनकी वजह से मिकदार रसद में इजाफे को रसद का बढ़ना और मिकदार रसद में कमी को रसद का गिरना कहा जाता है। रसद का फैलना और सुकड़ना भी क्या है? वही डेफिनेशन, बार बार वही चीज़ आ रही है, बस नाम चेंज कर दिए इसमें। तो पीछे हमने जो ग्राफ बनाया, उसका डायाग्राम बनाई उसकी, तो उसमें हमने यही सारा कुछ बनाया, यही हमारा सप्लाई कर्व हमने बनाया, यही हमारा गोशवारा था और यही हमारी ऐसी ही डायाग्राम थी। अब यहाँ पे हमने क्या, यहाँ पर है कि जैसे जैसे कीमत जो है वो कम होगी तो ये उन्होंने तीर लगा के तो नीचे की तरफ शो किया हुआ है कि जैसे जैसे कीमत कम हो रही है तो रसद भी कम होती जा रही है, इससे रसद का सुकड़ाव कह दिया। और जैसे जैसे कीमत
ज़्यादा हो रही है, यही कीमत है ना, जैसे जैसे कीमत ज़्यादा हो रही है तो ये ऊपर की तरफ तीर जा रहा है, यानी कि इस रसद का फैलाव यही है कि आपने इसमें बार बार वही बात की गई है कि कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है। इजी सा टॉपिक है, बहुत ही इजी सा टॉपिक है, और ख़ुद से आप अगर एक दफ़ा रीडिंग कर लो, एक दफ़ा मेरा सुन लो, तो आप अपने से लिख सकते हो। इतने इजी कॉन्सेप्ट हैं इसके। अब यहाँ पे है गोशवारा और डायग्राम से जाहिर है कि जब चीनी की कीमत बढ़ती है तो चीनी की रसद भी बढ़ जाती है, हमें पहले से ही पता है, जिसे रसद का फैलना कहते हैं। डायग्राम में एस सप्लाई है, सप्लाई को उर्दू में क्या कहते हैं, उर्दू में रसद कहते हैं। एस खत के साथ ऊपर उठता हुआ तीर जो है, ऊपर उठता हुआ तीर ये क्या है, ये रसद का फैलाव है, और नीचे जाता हुआ तीर जो है वो रसद का सुकड़ाव है। रसद के फैलाव को जाहिर कर रहा है क्योंकि जो चीनी की कीमत में इजाफे के बायस मिकदार रसद को बढ़ते हुए दिखा रहा है। इसके बरक्स नीचे की तरफ आता हुआ तीरनुमा खत रसद के सुकड़ाव की निशानदही कर रहा है। अब इसके बाद आगे वाला टॉपिक है रसद का चढ़ना और गिरना। वही पीछे हमने क्या पढ़ा, फैलना और सुकड़ना। यहाँ पर है रसद का चढ़ना और गिरना। देखें चढ़ना वो भी फैलाव में आ जाता है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों में। वहाँ पर क्या था, वहाँ पर हमने कीमत को रखा था। यहाँ पर क्या है, जब किसी शय की कीमत में तब्दीली के बगैर ही शय की रसद में इजाफा दीगर अवामल की वजह से हो तो इसे रसद का चढ़ना कहते हैं। गोशवारा में मुख्तलिफ कीमतों पर अंडों की रसद को मौसमी तब्दीली के बायस बढ़ते हुए दिखाया गया है, जो इस बात की निशानदही कर रहा है कि आमतौर पर सर्दियों में अंडों की मांग भी बढ़ जाती है, इसलिए पहले ही कीमत पर मिकदार रसद में इजाफा हो जाता है, मसलन मौसम, फैशन वगैरह की वजह से। यहाँ पर अंडों की कीमत है, यहाँ पर गर्मियों का मौसम है और ये सर्दियों का, तो यहाँ पे उन्होंने कंपैरिजन किया हुआ है दोनों मौसमों में। प्राइस देखें, प्राइस अंडों की कीमत 5 रुपये है तो गर्मियों में पहले 5 है, फिर 10 है, फिर 15 है, तो गर्मियों में 10, 20 और ये 30 के हिसाब से अंडे, इतनी क्वांटिटी में अंडे हैं। लेकिन जैसे ही सर्दियाँ आ जाती हैं प्राइस वही है, लेकिन उसकी जो सप्लाई है सर्दियों में वो बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों को ज़्यादा ज़रूरत होती है, लोग ज़्यादा लेना पसंद करते हैं सर्दियों में, तो उसकी प्राइस जो है वो अफेक्ट नहीं करेगी इसे। ये मौसम में जो तब्दीली के बायस हो रहा है, तो ये मिकदार रसद जो है ये सर्दियों में बढ़ जाएगी। तो इसका भी खत वैसा ही बनाना है सप्लाई का। डायग्राम में एस खत अंडों की गर्मियों में रसद। अब देखें इस तरफ हमारी रसद ही ऑलवेज, हमारी रसद और हमारी कीमत जो है वो इधर ही रहेगी, और पॉइंट्स को हमने मैच कर देना है। यहाँ पे हम 0 से लेके 10, 20, 30, 40, 10 का हमने स्पेस छोड़ा है, 10, 10, 10 का स्पेस छोड़ा है, और यहाँ पे 5, 5 का, 5, 10 एंड 15 ये कीमत है। अब सबसे पहले देखें कि अगर हम गर्मियों का देख लें तो गर्मियों में है प्राइस जो है वो 5 है, प्राइस 5 है, लेकिन मिकदार अंडों की क्या है 10, तो ये हमारा गर्मियों वाला है। और उसके बाद जैसे ही प्राइस 10 हुई तो 20 हो गया, प्राइस 15 हुई तो 30। लेकिन सर्दियों में क्या है, प्राइस 5 है, तो जो उसकी डिमांड हो रही है वो क्या है, वो 20 है, तो ये 15 तक है। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर चले जाएं हम तो हमारे पास 20 आ जाएगा। उसके बाद 10 है तो 30 और ऊपर चले जाएं, सॉरी मैं इसको करना था, मैं वो बोल गई हूँ। अच्छा, यहाँ पर हमारी रसद है, मिकदार रसद, तो सर्दियों में क्या है कि प्राइस ये जो है प्राइस वही की वही है, लेकिन जो ग्राफ है हमारा वो क्या है, पहले क्या था, पहले 20 है उसकी, तो 20 पे आ गया, फिर 30, फिर 40, तो ये हमारा सर्दियों वाला बन गया। तो इसको ऐसे ही आपने जस्ट इसको रीड करना है, सिंपल सी वर्डिंग है, अपनी वर्डिंग में करना है सारा आपने काम, और सिर्फ इस गोशवारे में देख लेना है कि भाई कीमत किधर है और सर्दियों में उसकी मिकदार रसद कितनी है और गर्मियों में कितनी है, और उन पॉइंट्स को आपने मैच कर देना है, मिला देना है, और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन लिख देनी है कि यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस पे ये रखा, वाई एक्सिस पे मैंने ये रखा, और प्राइस जो है वो अफेक्ट नहीं कर रही, लेकिन गर्मियों में हमें ज़्यादा कम ज़रूरत होती है और सर्दियों में ज़्यादा, तो ये सारे की एक्सप्लेनेशन वैसे ही कर देनी है। फिर उसके बाद क्या है, रसद का गिरना। तो रसद का गिरना भी वही है कि जब किसी शय की कीमत में तब्दीली के बगैर ही शय की रसद में कमी दीगर अवामल के बायस होते इसे रसद का गिरना कहते हैं। अब गोशवारे में क्या है कि वहाँ पर हमने पहले क्या था, यहाँ पर गर्मियाँ थी और यहाँ पर सर्दियाँ थी। अब सर्दियों में ज़्यादा हम ले रहे हैं, तो जैसे ही गर्मियाँ आएगी हमारी जो मिकदार होगी अंडे यूज़ करने की वो हम कम कर देंगे। तो वही ग्राफ जो है वही बना दिया है। वही जो पहले वाले पॉइंट्स थे वो ऊपर की तरफ चले गए हैं, क्योंकि पहले सर्दियाँ थी तो हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी, अब फिर बाद में गर्मियाँ आई तो
कम ज़रूरत पड़ना हो गई, तो बस थोड़ा सा मूवमेंट हो गई है उन दोनों की एक दूसरे के साथ। तो इतना सा ये टॉपिक था और बहुत ही ईजी है, कि कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है, कोई डरने वाली नहीं है। आपने जस्ट इसको रीड करना है अच्छे से एक दफ़ा, तो इतना अच्छा ये जो टॉपिक है वो आपको समझ आएगा। सिर्फ स्किप नहीं करनी वीडियो, पूरी वीडियो देखनी है, और सारा लेक्चर जो है वो आपको 1 बाय 1 सारा समझ आ जाएगा। और कल हम इंशाल्लाह आगे इसके काजिज़ करेंगे कि किन वजूहात की वजह से किन वजूहात पे ये चेंज आता है सप्लाई में, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से सप्लाई जो है वो चेंज होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, और मुझे दुआओं में लाजमी याद रखिएगा।